देखिए, अब ये इवेंट इंटरनली कैसे कैसे हो रहा है ना, ये चीज़ मैं आपको और डिटेल में आगे बताता हूँ। पहले इस पे थोड़ा सा एक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक बटन बनाया, अब ज़रा दो बटन बना लेते हैं। आप लोग सोचो दो बटन कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक दूसरा बटन हमने बना दिया B1 और इसका नाम दे दिया हमने कैंसिल। ठीक है, B1 डॉट ऐड एंड यहाँ कॉमा करके एक B1 वेरिएबल भी बना लेते हैं। B1 को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो दो बटन हमारे पास बन गया, एक ओके और एक कैंसिल। ठीक है, और साथ ही साथ एक टेक्स्ट फील्ड भी बना लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड, ये हमने टेक्स्ट फील्ड भी बना लिया TF, और यहाँ पे हमने लिख दिया TF इज इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड को भी हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऐड कर लेंगे बटन पे ही, सॉरी फ्रेम पे ही। तो ये TF भी हमारा ऐड हो गया। ठीक है, जिस तरह से जो चीज़ें ऐड हैं बिल्कुल एक के बाद एक दिखने लगेंगी। तो दो बटन है और एक टेक्स्ट फील्ड है। इस बटन पे क्लिक किया हेलो, इस पे भी क्लिक किया हेलो, इस पे भी क्लिक किया हेलो, इस पे भी क्लिक किया हेलो। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार। मैं चाहता हूं कि भाई जब ओके पे क्लिक करूं, अच्छा अभी हेलो नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कोई मैसेज इस टेक्स्ट फील्ड में आ जाए बटन के क्लिक पे। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। टेक्स्ट फील्ड का रेफरेंस इसीलिए मैंने ऊपर ग्लोबल बना के रखा है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा TF डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने सूर्या। अब देखिए एप्लीकेशन जब चलाओगे आप, ओके पे क्लिक करोगे तो सूर्या कहाँ आने लगा, टेक्स्ट फील्ड में। चाहे ओके पे क्लिक करो चाहे कैंसिल पे क्लिक करो, टेक्स्ट फील्ड में सूर्या आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ओके पे क्लिक करो तो सूर्या आ जाए, कैंसिल पे क्लिक करो तो सूर्या मिट जाए। समझ रहे हो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों बटन पे जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो मेथड तो एक ही कॉल हो रहा है, एक्शन परफॉर्म्ड। इसमें जो भी कोड होगा, टेक्स्ट फील्ड क्लियर करने का कोड ये होता है, TF डॉट ऐसे लिख दोगे ब्लैंक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हटा दो और इसको रन कर दो। अब आप इसमें कुछ लिख के क्लियर पे क्लिक करोगे, देखो क्लियर हो जा रहा है। कुछ भी लिख के ओके पे क्लिक करोगे तब भी क्लियर हो जा रहा है। तो क्लियर तो ऐसे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो कॉल बैक मेथड है उसमें एक बार में एक ही कोड लिखा जा सकता है, एक ही लॉजिक लिखा जा सकता है। क्या कह रहे हो आप लोग? ये तो गलत है। एक मेथड में एक ही लॉजिक होगा क्या जिंदगी भर? हैं? दो लॉजिक हो सकता है, तीन लॉजिक हो सकता है। तो अगर मल्टीपल सोर्सेज होंगे, मल्टीपल बटन्स होंगे, तो रजिस्ट्रेशन तो आप ऐसे करोगे ही करोगे, है ना। लेकिन मेथड एक ही चलेगा। तो ये पहचानोगे कैसे कि कौन सा सोर्स है? तो इसके लिए ई डॉट गेट सोर्स एक मेथड होता है। गेट सोर्स मेथड हमें रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट जिस पे इवेंट होता है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको टाइपकास्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को बटन में, क्योंकि मैं बटन पे इवेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता है। बटन भी मैं टाइपकास्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ दिस बी इक्वल टू, क्या बी है? ऊपर जो बी बनाया गया है ना, BTN लिख दो ना, BTN इक्वल टू बी है। अगर है तो ये हो जाए बी बटन पे सूर्या लिखा आ जाए, और एल्स TF डॉट
सेट टेक्स्ट, यहाँ से वो ब्लैंक हो जाए, बस एप्लीकेशन को रन कर दीजिए। आपने लिखा यहाँ पे ओके, सूर्य आ गया, कैंसिल, क्लियर हो गया, फिर ओके, सूर्य आ गया, कैंसिल, क्लियर हो गया। ये कहानी हुई। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? इस इवेंट को लेके कोई क्वेरी? सर अगर 3 बटन हो गया तो? 3 बटन हो गया तो बटन होता है, बटन होता है। हाँ बटन। 3 बटन हो गया तो एल्सिफ एल्सिफ लिखते चले जाएंगे हम तो। इससे ये जो गेट सोर्स मेथड है ये क्या रिटर्न करता है पता है? देखो मैं समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ। देखो जब ये हमारा बटन B1 B2 यहाँ पे मैंने बना रखा है ऊपर ग्लोबल, जब ओके वाले बटन पे क्लिक करते हो, समझना, तो ओके वाले बटन पे क्लिक करते ही इस एक्शन इवेंट ई में ओके वाले बटन का रेफरेंस आ जाता है। जब कैंसिल पे क्लिक करते हो तो कैंसिल का रेफरेंस आ जाता है। ई डॉट गेट सोर्स कॉल करने से उस सोर्स का ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो इस टाइम पे क्लिक हुआ है। भाई क्लिक तो एक बार में एक ही हो रहा है ना, या तो ये या तो ये। तो जब गेट सोर्स इक्वल इक्वल टू B1 है, B है तो ये हो जाए, B1 है तो ये हो जाए, एल्सिफ 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 लिखते जाओ, 3 हो, 4 हो, 40 हो। समझ आया परवेज या नहीं आया? हाँ हाँ सर। हाँ। तो ठीक है। सर बात ये हो गया मतलब। हम्म, क्या बात हो गया? बात क्या है? सर अगर सर मैं कैंसिल दाबू तो वहां पर B1 का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर B1 से मैं मैचिंग कराऊंगा ना? हाँ ठीक है सर। जैसे सर B1 है, कैंसिल कैंसिल के क्लिक करने से B1 का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर B में जो B1 वेरिएबल है उसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, वो दोनों का ऑब्जेक्ट सेम सेम मिल गया है तो ये चलेगा। सेम सेम नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा ना। हम्म, देखो जैसे अगर कि यहाँ पर बी के अब पास ऑलरेडी अपना अपडेट है। अब एक काम करते हैं, यहाँ सुनिए, अब एक काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इंटरनली बिल्कुल समझा देता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है। और अगर इसको आपने इंटरनली समझ लिया ना एक बार, फिर आपको ज़िंदगी भर किसी भी इवेंट में परेशानी नहीं होगी। और इवेंट को करने का ये जनरल कंसेप्ट है, समझ रहे हो, जो कि हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, हर तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट होता है, चाहे किसी भी जगह ही मतलब इवेंट हो रहा हो, किसी भी तरीके से इवेंट हो रहा हो, चाहे आपका एक्शन इवेंट हो रहा हो, चाहे ऑन क्लिक इवेंट हो रहा हो, चाहे आपका माउस इवेंट हो रहा हो, या आगे चल के आप लोग पढ़ोगे एंड्रॉयड उसमें इवेंट होगा। तो इवेंट का जो मैं कंसेप्ट अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, जनरल कंसेप्ट है जो हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, इवन वेब के अंदर भी। तो कंसेप्ट यही है कि सोर्स होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। GUI एप्लीकेशन रेडी होनी चाहिए, फिर लिसनर क्लास बनाना चाहिए, कॉल बैक मेथड ओवरराइड करना चाहिए, लॉजिक लिखना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ठीक है, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब बटन के क्लिक कर रहे हो तो बटन के क्लिक पे ये मेथड कैसे चला, क्या इसकी कहानी हुई, तो डिटेल में जानना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर लो, डिटेल में जानना है तो आ जाइए पेंट के अंदर, आपको पेंट में इसको समझाता हूँ, है ना। पेंट में इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास है हमारे पास जिसका नाम है बटन। बहुत ध्यान से सुनना,
ये आपके लिए 2-4-10 करोड़ रुपए की क्लास होने वाली है ना। तो इसलिए इस क्लास को अगर आप एकदम छोड़ दोगे या इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको ज़िंदगी भर इवेंट का कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। अब बटन ले लो, मैं बटन का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ और एक्शन लिसनर का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी लिसनर हो या कोई भी सोर्स हो, बटन की जगह पे कुछ भी हो, उसी को उसी तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो जो बटन क्लास है उसके पास मेथड है पब्लिक वाइड ऐड एक्शन लिसनर। ऐड एक्शन लिसनर बटन क्लास के पास मेथड है और जो कि पैरामीटर किस टाइप का लेता है, ACTION एक्शन लिसनर AL टाइप का पैरामीटर लेता है। तो अगर आप चाहो तो इसको और बड़ा कर लो, ठीक है। लीजिए, ये हमारा हो गया बटन क्लास का मेथड जिसका नाम है ऐड एक्शन लिसनर। और एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है जो कि अलग से कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस डॉट AL इज इक्वल्स टू AL, ठीक है। तो एक्शन लिसनर बटन हमारी एक क्लास हो गई जिसके पास ऐड एक्शन लिसनर मेथड है। अच्छा जी, और इसी के पास एक मैं मेथड बना रहा हूं पब्लिक वाइड एग्जीक्यूट से, मैं एग्जीक्यूट नाम से मेथड बना रहा हूं। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं समझाने के लिए आपको। और इसके अंदर एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, एक्शन इवेंट। और इसमें मैंने पास कर दिया किसको, दिस को पास कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया और दिस को पास कर दिया, ठीक है। नीचे मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना दे रहा हूँ या क्लास ले रहा हूँ एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट हमने क्लास बना लिया और एक्शन इवेंट का एक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। एक्शन इवेंट का ही ये कंस्ट्रक्टर ले लिया और ये कंस्ट्रक्टर जो रिसीव करता है दिस। आप बता सकते हो दिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस? दिस मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट? अगर किसी भी क्लास में दिस लिखा गया है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट, करेंट क्लास का, हाँ बटन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बटन टाइप के वेरिएबल में ये रिसीव कर लिया जाता है और एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिस डॉट बी इक्वल टू बी लिखा होता है, ठीक है। और इसी के पास मेथड होता है पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम है गेट सोर्स जो भी मैंने चलाया है, ठीक है। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ये जो आप पढ़ रहे हो, है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिटर्न बी, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं होता है, सॉरी, रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक बटन क्लास हो गई, एक आपकी क्या नाम है एक्शन इवेंट क्लास हो गई, दो क्लास हो गई, ठीक है। ये दो क्लासेस यहाँ पे हमारे बन गए। मान लीजिए, एज्यूम करिए कि भाई ये हमारी दो क्लासेस यहाँ पे रेडी हैं।
ब्लैक में ही सही रख रहे हैं। अब मैं यहां से फिर से और एक लिसनर बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंटरफेस एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर नाम का मैंने इंटरफेस बना दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर मेथड कौन सा है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, और इसके अंदर पैरामीटर जाता है एक्शन इवेंट ई टाइप का। ये किसी इंटरफेस का मेथड है, बस दैट्स इट। तो एक तो हो गया हमारा बटन क्लास, एक हो गया एक्शन इवेंट क्लास, एक हो गया एक्शन लिसनर इंटरफेस। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास हैं। और अब मैं बना रहा हूं माई क्लास, जो हम बनाते हैं, जो हमने बना रखा है यहां पे। ये जो क्लास है, बनाना क्या है, ये मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं और यहां पे किसी टेक्स्ट फील्ड में डाल देता हूं। ये आपकी क्लास है, ये खुद की क्लास है। ठीक है, ये आपकी खुद की क्लास है और थोड़ा सा मैं ये हट ऊपर कर देता हूं। ठीक है, और कुछ कोड जो नीचे वाला कोड है, यहां से ये कोड क्या करूं, यहां से कट करके जस्ट इसके सामने यहां पे लिख देता हूं, है ना। कुछ कोड जो है मैं इसके बगल में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे है, तो आप उसे समझ जाना कि भैया यही चीज है। नीचे वाला जो कोड है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कहानी क्या होती है। सबसे पहला काम क्या करते हो आप इवेंट हैंडलिंग के लिए, क्या करते हो सबसे पहला काम आप ये करते हो कि आप एक अपने प्रोग्राम में GUI एप्लीकेशन रेडी कर दिया, GUI एप्लीकेशन बन गई, है ना। ये GUI एप्लीकेशन आपकी रेडी हो गई। ओके, अब GUI एप्लीकेशन बनाने के जस्ट बाद आप अपने प्रोग्राम में डिसाइड कर रहे हो कि मैं भाई एक्शन इवेंट करने वाला हूं, इसलिए आपने कौन सा लिसनर इंप्लीमेंट कर लिया, एक्शन लिसनर। पहला काम ये। अच्छा, एक्शन लिसनर इंटरफेस। एक्शन लिसनर इंटरफेस में कौन सा कॉल बैक मेथड है जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है, बताइए जरा। हाँ जी, इस लिसनर इंटरफेस में कौन सा कॉल बैक मेथड, एक्शन परफॉर्म। तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड है जो हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ओवरराइड कर रखा है। ओके, और ओवरराइड करके हमने लॉजिक लिख दिया। और फिर हम क्या करते हैं, यहां से रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला कोड है जो हम यहाँ पे करते हैं लॉजिक लिखने के बाद। ये वाला कोड होता है जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। सॉरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐड एक्शन लिसनर, ये वाला कोड। ठीक है, ओके। हमें क्या जानना है कि इवेंट कैसे कैसे होता है, यानी कि हमें यह जानना है कि जब आपने ओके पे क्लिक करा तो ये मेथड कैसे चला, आखिर कैंसिल पे क्लिक करा तो ये मेथड कैसे चला। ठीक है, तो आपने क्लिक कहां से करा, बटन पे। कौन से बटन पे, ओके पे। ओके बटन का रेफरेंस क्या है, बी। तो सबसे पहले कौन सा कोड एक्टिव होता है, ये, यानी कि सबसे पहले ये लाइन चलती है, ये वाली लाइन जो यहां पे मैंने हाईलाइट करी है, ये वाली लाइन। इसमें क्या लिखा है, बी डॉट एड एक्शन लिसनर, यानी कि बटन क्लास का एड एक्शन लिसनर मेथड चलता है जिसमें दिस पास हो जाता है। दिस मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास नाम।
अरे मुझे भी पता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे करंट क्लास कौन है? करंट क्लास माई का, जीयूआई ऐप इवेंट्स। हाँ, माई जीयूआई ऐप इवेंट क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। दिस मतलब करंट क्लास ऑब्जेक्ट तो हमें भी पता है भाई, ये है। दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ये है, माई जीयूआई ऐप इवेंट। मुझे ये बताओ, क्या मेरी क्लास की ऑब्जेक्ट का टाइप केवल मेरे टाइप का ही है या किसी और टाइप का है? रवि, क्या मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट सर क्या मेरे टाइप का ही या किसी और टाइप का है? क्या मेरे जीयूआई ऐप इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे ही टाइप का है या किसी और टाइप का है? नहीं सर, हाँ, वो तो मेरे टाइप का। मेरे टाइप का जी मतलब, मेरे कहने का मतलब है दिस का जो टाइप है वो जीयूआई ऐप इवेंट टाइप का है, साथ में किसी और भी टाइप का है। परवेज, ऐड इवेंट एक्स। हाँ सर, फ्रेम हाँ सर, टाइप का है। अब ये क्या बोलता है, इसका टाइप का क्या बोलता है, एक्शन लिसनर टाइप का है। और फ्रेम टाइप का भी होगा और ऑब्जेक्ट टाइप का भी होगा, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड टाइप का तो होता है, साथ में पेरेंट टाइप का होता है, उसके पेरेंट टाइप का होता है, किसी इंटरफेस टाइप का भी होता है। यानी कि ये जो दिस है, दिस का मतलब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ ये सेम क्लास को रेफर कर रहा है, फ्रेम को रेफर कर रहा है, एक्शन लिसनर को भी रेफर कर रहा है। दिस इज द इंस्टेंस ऑफ GUI ऐप इवेंट ऑल्सो, फ्रेम ऑल्सो एंड एक्शन लिसनर ऑल्सो। मतलब ये सबके इंस्टेंसेज हैं, ये सबके इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो GUI ऐप इवेंट क्लास है ये कौन बना रहा है? हम। ये एक्शन लिसनर मैंने बनाया क्या? नहीं। ये बटन क्लास मैंने बनाया क्या? नहीं। ये एक्शन इवेंट क्लास मैंने बनाया क्या? नहीं। ये तो बनी बनाई क्लासेस हैं, ये तो बनी बनाई क्लासेस हैं, ये बनी बनाई क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं। मैंने तो अपनी क्लास बनाई है, अपनी क्लास में लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा, कॉल बैक मेथड ओवरराइड करा, मेथड पे रजिस्ट्रेशन करा। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो तो रजिस्ट्रेशन वाला ये मेथड चलता है, और जिसमें दिस पास हुआ है। दिस मतलब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यानी कि बटन क्लास को क्या पता कि मुझे क्या रिसीव करना है, इसीलिए बटन क्लास में इस वाले लाइन से कौन सा कोड चलता होगा? आप लोग मुझे बताओ। दीपक मुझे बताओ कौन सा कोड चलता होगा इस लाइन से? देव बताओ कौन सा कोड चलता होगा इस वाले लाइन से? कौन सा कोड चलता होगा? ये जो लिखा हुआ है क्या चला है? बटन का हैं? स्क्रीन शेयर करना सर। मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं भाई, सबको दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। सबको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर बीच में गायब हो गई थी। यार कैसे गायब हो जाएगी? जब कुछ पूछूंगा तो तुम लोग बिल्कुल गायब हो जाएगी, जब पूछूंगा नहीं तो फिर गायब नहीं होगी। ये तो तुम लोग गायब हो गया सर फिर से गायब हो गई। तो गायब हो गई तो अभी मैंने अभी स्क्रीन शेयर हटा दिया है ना, तब गायब हुई है। हम्म, सर आया नहीं अभी तक। B.add एक्शन लिसनर से कौन सा मेथड चलेगा? यहाँ से कौन सा मेथड कॉल होगा? दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा है? दिख रही है सर। बताओ क्या नाम है? दिख अमन बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा? सर ये बटन क्लास का ऐड एक्शन लिसनर कॉल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बटन क्लास का ऐड एक्शन लिसनर कॉल हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि बटन क्लास का ऐड एक्शन लिसनर कॉल होगा, और यहाँ जो दिस पास करी गई है वो किस वेरिएबल में जाके रिसीव हो जाएगा? दिस किस वेरिएबल में जाके रिसीव हो जाएगा? दिस किस वेरिएबल में जाके रिसीव हो जाएगा? LA वेरिएबल में जाके रिसीव हो जाएगा। एक्शन लिसनर टाइप LA वेरिएबल में जाके रिसीव हो जाएगा। सही बात है। यहाँ पे LA लिखो ना, AL क्यों लिख दिया? LA लिखो, AL लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले यही लाइन चलती है जो मैंने आपको बताया। समझ में आई कि नहीं आई बात?
बात समझ में आई जो मैंने बताया अभी? हाँ जै, सर। जी सर। जैसे ही बटन पे आपने क्लिक किया तो बटन पे क्लिक करते ही इस बटन ने ये चेक करा कि मेरा रजिस्ट्रेशन किसके साथ हुआ है। तो बटन पे जैसे ऐड एक्शन लिसनर आपने चलाया, यहाँ पे पास हुआ दिस मतलब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट को LA वेरिएबल में रिसीव कर लिया गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट LA वेरिएबल में कैसे रिसीव हो गया? पहला क्वेश्चन, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट LA वेरिएबल में कैसे रिसीव हो गया? यहाँ पे कैसे रिसीव हो गया? दिस ऐसे यहाँ पे कैसे रिसीव हो गया? किसी को पता है या नहीं पता है? सर हाँ सर उसका पेरेंट क्लास ना है। किसका पेरेंट क्लास है? माई जी वाई इवेंट। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? सर क्या पूछे सर आपने, समझ में नहीं। सर इम्प्लीमेंट किया है ना एक्शन लिसनर, तो इसीलिए रिसीव हो गया। बिल्कुल सही बात है। एक्शन लिसनर जो है इंटरफेस, एक्शन लिसनर इंटरफेस जो है हमारी क्लास ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। हमने दिस पास करा इस मेथड में। तो ये जो हमने दिस इस मेथड में पास किया, इस LA वेरिएबल में जाके इसलिए रिसीव हो गया क्योंकि किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट किसी इंटरफेस के रेफरेंस में होल्ड करा जा सकता है। तो मेरी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, इसलिए जो दिस है इसको LA वेरिएबल में रिसीव करा जा सकता है। तो इसीलिए इसी दिन के लिए, इसी पर्पज के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या पढ़ाया जाता है आपको? इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है इंटरफेस, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ऊप्स के सारे कंसेप्ट, ताकि ये इंटरनल चीज़ों को आप समझ पाओ। ठीक है। और सोचो, इसी को बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, इसी को बोलते हैं इंटरफेस का एक्चुअल यूज। ठीक है, कि भाई किसी क्लास में किसी इंटरफेस टाइप के वेरिएबल को बना के किसी ने रख लिया और कहा कि भैया इस वेरिएबल में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आएगा किसका? इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। तो चूंकि मेरी क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे पहले से स्टैटिक बाइंडिंग करके रख दिया गया है ना, वेरिएबल को बना के रख दिया गया है। और डायनेमिकली बाइंडिंग यहाँ से हो रही है कहीं ना कहीं। आप डायनेमिकली अपने यहाँ पे रेफरेंस, यानी कि आज आपने दिस पास किया तो आपकी क्लास का रेफरेंस हो गया, यहाँ पहुंच जाएगा। कल को B क्लास का ऑब्जेक्ट, कल को C क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करा जा सकता है। ठीक है ना। तो यानी कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करोगे उसका रेफरेंस इस वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा। और वो जब उस पर कुछ भी एक्शन होगा, कुछ भी मेथड कॉलिंग होगी या कुछ भी होगा तो वो इस पे चलेगा। समझ आई बात? ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या कि B.add एक्शन लिसनर से दिस पास हुआ, दिस LA में चला गया, LA वेरिएबल को ऊपर ग्लोबल बना दिया गया ऊपर ग्लोबल। बनाने के बाद क्या होता है, ये चीज़ अब इंटरनल है। यानी कि अभी इन्होंने पूछा कि सर ये बटन पे क्लिक करा तो इसका मतलब यही मेथड कॉल करता होगा। तो बिल्कुल सही बात है। जब आपने बटन पे क्लिक करा तो ऐड एक्शन लिसनर मेथड हमारे कॉल बैक मेथड को नहीं कॉल करता है। सबसे पहले क्लिक करते ही आपका जो रेफरेंस है वो पहुंच जाता है बटन क्लास के पास, और बटन क्लास के पास ऐसे कुछ मेथड्स बने होते हैं। जैसे मैंने एग्जीक्यूट मेथड बनाया ना, ऐसे ही कुछ मेथड्स बने होते हैं। आप इन मेथड्स को मैंने नाम दे दिया एग्जीक्यूट, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि एग्जीक्यूट ही होगा, किसी भी नाम से ऐसे मेथड होगा जो ऐसे बना होगा। ठीक है ना, इस तरह से एक मेथड बना होगा, और वो मेथड जस्ट उसके बाद यानी बटन के क्लिक पड़ते ही कॉल हो जाता है, एग्जीक्यूट मेथड कॉल हो जाता है इंटरनली। तो मे बी इसके अंदर कोड लिखा गया है या कहाँ लिखा गया है ये हमें उन्होंने दिखाया नहीं है ना। अब ये सारी कोडिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको सोर्स कोड ओपन करके दिखा सकता हूँ, या आप सोर्स कोड ओपन करके पढ़ लेना, बटन क्लास जाके चेक कर लेना, ऐड एक्शन लिसनर ऐसे ही बनाया गया होगा। इस तरह से एग्जीक्यूट मेथड आपको नहीं दिखेगा, बट ऐसा होता है। और फिर उसके अंदर चूंकि इस बटन पे इवेंट हो रहा है एक्शन, तो एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है।
अगला काम होता है एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक्शन इवेंट क्या है? एक अलग से क्लास है जो कि यहां बनाई गई है, जिसमें दिस पास हो जाता है। दिस मतलब अब ये एक्शन इवेंट जिसके लिए भी बना होगा, दिस मतलब इस क्लास के लिए बना होगा, इस बटन के लिए बना होगा। जैसे आपने इस बटन पे क्लिक करा तो इसके लिए अलग एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस पे क्लिक करोगे इसके लिए अलग बनेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट मेथड बार बार कॉल होगा, ईच एंड एवरी टाइम कॉल होगा। जब भी बटन पे क्लिक करोगे, पहली बार कॉल किया, एग्जीक्यूट मेथड चला, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बना, उसमें पास करा गया दिस मतलब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट, नहीं बटन का ऑब्जेक्ट। यानी कि जो बटन का ऑब्जेक्ट है वो बटन का ऑब्जेक्ट आपके, यानी कि ये जो दिस है ये यहां से कहां पे रिसीव हो गया? इस वेरिएबल में रिसीव हो गया, और इससे इन्होंने ग्लोबल बना के यहां पे रख लिया, यहां पे ग्लोबल बना के रख लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये मेथड चलता है। इस मेथड के चलते ही इंटरनली इसका मतलब आपकी क्लास का रेफरेंस यहां संभाल के रख लिया जाता है। ठीक है, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट यानी कि आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट, और आपके क्लास के लिए ही कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूट मेथड चलता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं आपके इस एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करने का कोड इसके पास लिखा गया होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये जो एग्जीक्यूट मेथड है यहाँ पे एक लाइन मुझे और बढ़ाना था, यहाँ मैंने बढ़ाया नहीं। यहाँ पे एक लाइन एक और कोड लिखा गया है। क्या कोड है? कोड है al.action एक्शन। ठीक है, PERFORMED एक्शन परफॉर्म्ड। और उस एक्शन परफॉर्म्ड में ये जो एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो मेथड है यही मेथड जो आपको दिखता नहीं है, जिसमें एक्शन परफॉर्म्ड को कॉल करने का कोड लिखा गया है। यानी कि स्टेप समझिएगा, बटन पे क्लिक करते ही सबसे पहले ऐड एक्शन लिसनर चला। ऐड एक्शन लिसनर में आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे संभाल के रख लिया गया, ग्लोबल बना दिया गया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है ना। अच्छा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है ना, उस जो भी ऑब्जेक्ट आपका आया है उसके लिए एक एग्जीक्यूट मेथड चल रहा है, उसमें एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बनाया गया। एक्शन इवेंट के अंदर दिस पास करके एक्शन इवेंट क्लास तक आपके बटन का रेफरेंस मिल जाता है। तभी तो जब आप गेट सोर्स मेथड चलाते हो तो आपको करंट, जैसे आपने चलाया ना गेट सोर्स मेथड, जैसे आपने ई पे करंट सोर्स मेथड चलाया, गेट सोर्स मेथड चलाया, तो जिस ई पे चलाया आपने वो सोर्स यहाँ पे रिटर्न होके आ गया है ना। और उस बटन पे आपने चेक कर लिया कि भैया अगर ये होगा तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी एग्जीक्यूट मेथड में al.action performed यानी कि एक्शन लिसनर के ऊपर al या la, मैं बार बार गलती कर दे रहा हूं, यहाँ la लिख देना चाहिए। तो la के ऊपर एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल हो रहा है, यानी कि एक्शन परफॉर्म मेथड किस पे कॉल हो रहा है? la.action perform, समझ रहे हो? la के ऊपर कॉल कर रहा है। la क्या है भाई? व्हाट इज la? la क्या है? la वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल है किस क्लास का? एक्शन लिसनर इंटरफेस टाइप का। तो इस इंटरफेस का ये कॉल बैक मेथड यहां से कॉल हो गया। तो इंटरफेस का तो मेथड चलता नहीं है। इस LA में ऑब्जेक्ट किसका आया है? इस LA में ऑब्जेक्ट किसका आया था? आपकी क्लास का। तो इसीलिए आपकी क्लास का ये कॉल बैक मेथड चल जाता है और उसमें एक्शन इवेंट यहां पे रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है। एक बार मैं फिर से बताता हूं। बटन पे आपने करा क्लिक, बटन के क्लिक करते ही ऐड एक्शन लिसनर चलता है, जिसमें दिस में आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट इस बटन क्लास के पास यहाँ पे रिसीव हो जाता है, और उस पर्टिकुलर बटन के लिए एक एग्जीक्यूट मेथड इंटरनली चलता है, जिसमें एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बना के आपके इस बटन क्लास का रेफरेंस एक्शन इवेंट तक पहुंचा दिया जाता है और उसके गेट सोर्स में, ताकि वो रिटर्न हो पाए। और उसके लिए एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होगा। एक्शन परफॉर्म मेथड LA पे कॉल होगा। LA मतलब जिसका भी ऑब्जेक्ट इस टाइम पे यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो ना कितना, अगर इंटरफेस नहीं होता तो ये कितने बार मेथड की कॉलिंग लिखनी पड़ती है ना। इंटरफेस है तो उन्होंने स्टैटिकली बाइंड करके लिख रखा है कि भैया इसके अंदर जो भी मेथड आएगा वो कॉल होगा, मतलब जिसका भी ऑब्जेक्ट आएगा वो कॉल होगा। LA में ऑब्जेक्ट आएगा A क्लास का तो A का एक्शन परफॉर्म कॉल होगा, B का तो B का एक्शन परफॉर्म कॉल होगा।
तो ये एक्शन परफॉर्म्ड की कॉलिंग का जो कोड है वो यहाँ पे लिखा गया है इस एग्जीक्यूट मेथड के अंदर, इस बटन क्लास के एग्जीक्यूट मेथड के अंदर, और वो एक्शन इवेंट के रेफरेंस में यहाँ रिटर्न हो जाता है और उस पर एक्शन हो जाता है। तो मे भी मैं बहुत समझाऊँ, आपको नहीं समझ में आए, आप ऐसे समझ रहे हो तो आप मुझे बताइए, जो लाइन नहीं समझ में आ रही मैं आपको समझाऊँ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बोलोगे भाई? आ रहा है समझ में? आप सबको आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो, रवि समझ में आ गया? परवेश समझ में आ जी गया? सर। अमित, अमन, यस सर। सबको समझ में आ गया? हाँ सर, आया है सर। ये जो काम आप बटन पे कर रहे हो ना, ये काम हर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे इंटरनली होता ही होता है, यही काम होता है, ऐसे ही चलता है सारा चीज। ये बटन पे कर रहे हो ऐसे ही सब पे होता है, बटन हो, लेबल्ड हो, टेक्स्ट फील्ड हो, चेक बॉक्स हो, सब पे होता है ये चीज। ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं।